अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली ख़ान के शो में उज़्मा बुख़ारी और सदाकत अली अब्बासी गेस्ट थे। नाज़रीन, उज़्मा बुख़ारी ने सदाकत अली अब्बासी को कहा कि तुम पर 3 FIR हैं, ख़ुद को पेश करो, अपनी वालदा को क्यों मुसीबत में डालते हो। जिस पर सदाकत अब्बासी को गुस्सा आ गया। सदाकत अब्बासी ने कहा कि तुम्हें तो नून लीग ने रखा ही झूठ बोलने के लिए है, और जिसके बाद दोनों के दरमियान शदीद तलकलामी हुई। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। तो आओ फेस करो आके। अपनी वालदा को मुसीबत में क्यों डालते हो? अपने रिश्तेदारों को मुसीबत में क्यों डालते हो? फिर इतना जिगरा होना चाहिए कि बंदा, मैं औरत हूँ, मैं जाके पुलिस वालों के सामने कहती हाँ खड़ी हूँ, आ जाओ। और तुम लोग जो है वो चूहों की तरह चुप रहे हो और हमें बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम जलील हैं, हम फलाने हैं। अल्लाह की शान है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के पल्ले कख नहीं छोड़ा, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही बर्बादी कर दी, वो आज भी आकर जो है वो लोग जो है वो दूसरों को भाषण दे रहे हैं, दूसरों को जो है वो चोर डाकू कह रहे हैं। वो चोर डाकू मैं जवाब ले लूं। जेल के अंदर। सदाकत साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो अज़मा साहिबा, मैं जरा क्लियर कर, अज़मा साहिबा आपने सदाकत साहब के बारे में कहा कि इनके खिलाफ 3 FIR कटी हुई है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। जी जी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे याद है उसके मुताबिक इनके ऊपर 3 FIR हैं जी। अच्छा सदाकत साहब, सबसे पहले इसका भी जवाब दे दीजिए। और मंसूर पुलिस वाले मीना बाजार ले आने के लिए तो नहीं ढूंढे दे रहे हैं ना इनको, FIR ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, मैं जवाब ले लूं इनसे। जी सदाकत साहब, गो है। मंसूर साहब, पहली तो बात है, आप किसी को वजीर मशीर को बुलाते हैं तो उसको पता होता है। बीबी को आपने बुला लिया है, बीबी को उन्होंने रखा ही इसी काम के लिए कि झूठ बोलें। मैं इनको चैलेंज करता हूं पूरी मुस्लिम लीग नून के सामने, और ये कल माफी मांगे। इन्होंने 3 FIR की है, अगर एक भी मेरे पे FIR हो किसी भी जुर्म में, ये हैं ही झूठे बेईमान। और किस तरह ये कह रही है कि अपनी माँ को बचाओ, शर्म आनी चाहिए। ये वही ज़ियाउल हक के पैरोकार हैं कि बजाय कि ये शर्म करती कि मेरी वालदा को धक्के दिए इस शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस ने बिला किसी कसूर के, मैं कभी उस घर में गया ही नहीं या कभी रहा ही नहीं, तो ये कहती है कि आ जाओ। मैं कहाँ आ जाऊँ? तुम्हारे घर आ जाऊँ, नवाज शरीफ के घर आ जाऊँ, शहबाज शरीफ के घर आ जाऊँ? आता हूँ, बुला लो मुझे। या अगर मेरी माँ को धक्के देके आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई ये बात? मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या आपने खाने में मेरी नहीं, मुझे बताएं ना। ये मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। किसी की वालदा के बारे में आप ये कहते हैं कि आप बाहर आ जाओ। बाहर कहाँ आ जाओ? मैं सड़क पे आ जाऊं? बजाय इसके कि शर्मिंदा हो कि नहीं, उनसे उनका सदाकत साहब, उनका कहने का मकसद ये था, सदाकत साहब सुन लीजिएगा, उनका कहने का मकसद ये था कि बेहतर है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते अगर आप FIR में नॉमिनेटेड हैं। इस खातून बोली है, मैं एक जुमला भी नहीं बोला, जो उन्होंने बातें की करें। अब मेरी बारी पे नहीं बोलेंगे, आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा। अजय, अच्छा ठीक, मैं इसके जरा क्लैरिटी ले लूं इसमें। अब आप फरमा रहे हैं आपके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई FIR नहीं है। अज़मा साहबा, मेरे ख्याल में आपको शायद फिर गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, वैसे पुलिस पकड़ना उनको चाह रही थी। हाँ नहीं, वैसे पुलिस उनको पकड़ के मीना बाजार पे ले जाना चाह रही है ना। और GHQ के ऊपर हमला करते हुए मौसूफ जो है वो लीड करते हुए मॉब को लेके जा रहे थे, वो भी ये नहीं थे, वो मौकल आए थे। एक तो आपने भागे में भगौड़े के साथ मुझे बिठा लिया, एक भागे में भगौड़े के साथ मुझे बिठा लिया। एक एक करके बात कीजिए प्लीज। शहरी हूँ मैं, भगौड़ा नहीं हूँ मैं, जो है वो पुलिस से भागती नहीं फिर रही। और मैंने वाकई आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुलिस से भागा है, अदालत से भागा है, आप कैसे बात कर सकती है? गलत हो रहा है। मुझे एक मिनट सदाकत साहब, एक जरा उनको बात कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। आप कैसे बात कर सकती हैं? मैं सदाकत साहब उनको बात कंप्लीट करने दें, उनको बात कंप्लीट करने दें। जी अज़मा साहब आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए। अगर तमीज से बात होगी तो बात होगी। मंसूर साहब, मुझे भगोड़ा कहा। जी जी मंसूर, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं सदाकत साहब आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। मंसूर साहब, मुझे इन्होंने भगोड़ा कहा, किसी मुकदमे में मैं मतलूब हूँ तो मैं समझे मैं भी भगोड़ा हूँ, मैं भी नवाज शरीफ हूँ। नवाज शरीफ इस मुल्क का। अच्छा चले सर, एक मिनट सदाकत साहब अज़मा साहिबा को बात कंप्लीट करने दें सर। एक एक करके बात करेंगे तो लोग समझ सकेंगे, वरना नहीं समझ सकेंगे। माफी मांगने की बजाय डिटाइस से आके लेक्चर दे रहे, वाकई शर्म आनी चाहिए। अच्छा चले, आ गया। चलाओ
अजमा साहबा आपकी बात आ गई। इश्तिहारी है कि नहीं है मुझे बताएं आप। हमारा इमरान क्यों खान भागते हो फिर? अजमा साहबा नवाज शरीफ को क्या हुआ, क्यों भागा हुआ है बताएं जरा। नहीं। मैं तो नहीं हूँ। अच्छा अजमा साहबा, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है। तो एक भगोड़ा शख्स आपने लिया जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को जीएचक्यू हमले में जो है मतलूब है। आपने हमले में डालना है ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टीवी पे बैठ के बार बार झूठ बोल रही हैं। मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ, आपको शर्म ही नहीं आ रही। अच्छा मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप दोनों से मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दोनों मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अजमा साहबा एक मिनट, अजमा साहबा एक मिनट, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट, आप मेरे दोनों बहुत करीबी हैं, मेरे लिए सदाकत साहब, मेरे लिए आप भी बहुत रिस्पेक्टिव है। प्लीज ये नेम कॉलिंग दोनों साइड्स छोड़ दें, लेट्स डिबेट करते हैं, नेम कॉलिंग छोड़ दें, वैसे बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। और इनको बीबी से कहें या अपनी बारी पे बोलें। अच्छा चले, ठीक है सदाकत साहब एक मिनट, सदाकत साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है सदाकत साहब एक मिनट ठहर जाइएगा सर, ये डिबेट आगे लेके चले ना, छोड़ें भगोड़ा किसने किसको कहा, छोड़ें आगे चलते हैं। अजमा साहब आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सदाकत साहब के पास जाऊंगा। दुनिया फैसला करे, आपके नाज़रीन फैसला करें आपकी भगोड़ा कौन है। मेरे पे कोई एफआईआर निकल आए, मैं भगोड़ा हूं। नवाज शरीफ का फैसला आएगा, वो भगोड़ा नहीं है। जरा अच्छा ठीक है सदाकत साहब आ गया, पॉइंट आ गया, जरा अजमा साहबा को बात कंप्लीट करने दें। वजीर मुशीर बुलाओ इनके लिए। जी अजमा साहब जेल के प्लीज। वार्डन होने चाहिए, तो हवालदार लाके बिठाए इनके साथ। चलें अजमा साहबा आपका पॉइंट आ गया, अब दोनों प्लीज ये भगौड़े का लफ्ज ही इस्तेमाल ना करें, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है। देखिए मैंने अपनी बात का इंतजार किया, मैंने आपसे कहा मुझे मौका दीजिए जब ये बात कर रहे थे, और उसके बाद बीच में ये मुसलसल बोलते रहे और उसने पर्सनल अटैक ही शुरू मुझ पे किया है। अगर इनके ऊपर एफआईआर नहीं है तो पुलिस इनको क्यों लेने के लिए आ रही है? और मैंने इनको इनके साथ हमदर्दी की कि अपनी माँ वालदा साहब ने कहा कि मत करवाओ, आके पेश हो जाओ, आप बेगुनाह होंगे ना, आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अपनी वालदा साहब को धक्के क्यों दिला रहे हो? इनकलाब लाने का शौक है ना, इमरान खान की मोहब्बत, हर माँ बाप की मोहब्बत से ऊपर आप लोगों के ऊपर तारी है ना, तो फिर हिम्मत करो, फिर चूहे मत बनो, फिर आके कहो कि हाँ जी हम खड़े हैं, हमारे ऊपर साबित कर दे, नहीं साबित होगा तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। यहाँ पर तो इनको थोक के हिसाब से जमानतें मिलती हैं, इनके रिमांड तोड़े जाते हैं, गुड टू सी यू कहा जाता है, इन लोगों को तो कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ये आके वजीर मुशीर बैठाए इसके साथ, इनके साथ वार्डन बैठना चाहिए, इनके साथ कोई हवालदार बैठना चाहिए, इनके साथ तो मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गई, लेकिन आपको सलाम है कि जिनको पुलिस ढूंढ रही है उनको आपने ढूंढ लिया, पुलिस को नहीं मिले, ये कमाल बात है। चलें मैं फिर ये आज क्लेम कर सकता हूं कि शायद मेरी कार्रवाई और मेरी पहुंच जो है वो पुलिस से भी ज्यादा है, मैं इस तरह बिल्कुल है। अच्छा सदाकत साहब मेरा सवाल तो सुन लें। अच्छा सुन लीजिए आप दोनों को पहले मैं एक बात बता दूं, नाजरीन को भी बता दूं कि जब आप दोनों इकट्ठे बात करते हैं ना, तो चूंकि आप दोनों स्काइप के ऊपर हैं, आप दोनों की आवाज कट जाती है, तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि एक एक करके बोलें। अजमा साहबा की बात हो गई, सदाकत साहब अब आप प्लीज अपनी बात को शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए नो नेम कॉलिंग, बोथ ऑफ यू प्लीज। सदाकत साहब प्लीज आप कंटिन्यू करें। देखिए मैं सारे नाजरीन के सामने मैंने अपनी वालदा के साथ पुलिस की जो वो उनके घर में दाखिल हो गए, उनको धक्के दिए गए और मेरे घर के वालदा के घर के मेरी सारी अलमारियों के कपड़े बाहर निकाले गए, वहां बंदों को मारा गया। मैं ये बात कर रहा हूँ, तो खातून जो है वो कह रही है कि तुम्हें मैंने 3 एफआईआर में नामजद कर दिया है, तुम छुपो नहीं, बाहर आओ। तो बजाय इसके कि आप इस बात पे कहें कि शहबाज शरीफ की पुलिस शर्मिंदा है, शहबाज शरीफ की ये ज्यादती है, ये पुराने ही इस तरह के फस्तायत के ये इनको आदतें पड़ी हुई है। मैं माजरत चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में ये कुछ हुआ, बजाय इसके वो मुझे कह रही है कि आप बाहर आओ। भाई मैं बाहर कहाँ पे आऊँ? मैं अपने आप को थाने में आके अपने आप को... जी नाज़रीन आपने वीडियो देखे, नाज़रीन उस्मा बुखारी ने कहा कि तुम पर 3 एफआईआर हैं, तुम भगोड़े हो, जिस पर सदाकत अली अब्बासी को गुस्सा आ गया। सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मेरे पर कोई एफआईआर नहीं और तुम तो झूठी हो, तुम लोग झूठे हो, बेशरम हो, और तुम्हें पार्टी में रखा है झूठ बोलने के लिए गया है। तो फिर उस्मा बुखारी ने कहा कि तुम अपनी वालदा को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो, पेश हो जाओ। जिस पर सदाकत अली अब्बासी ने कहा मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे घर आऊँ, शहबाज शरीफ के घर जाऊँ या नवाज शरीफ के घर आऊँ। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो,
इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।